हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद नीत मानस। सो फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज चल रही है ई कॉमर्स की, उसी को मैं कंटिन्यू करूँगा। एंड इस वीडियो के अंदर हम जो साइज़ एंड कलर है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है इसको ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड फ्रेंड्स, अगर आप कुछ सपोर्ट या हेल्प करना चाहते हो तो आप हमारे यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर भी लिंक पे जा सकते हो एंड यहाँ पे भी मेन्यू के ऊपर भी तो हर वीडियो के अंदर हमने एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी रखा होता है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलते हैं हम अपने, ये हमने बेसिकली जो पिछली बार हमने एडमिन पैनल बनाया था ये वो है। एंड इसके अंदर हमने होम पैनल कंप्लीट कर लिया था। तो ये है बेसिकली। अब हम क्या करेंगे कि हम जो साइज़ एंड कलर है उसको लेके आएंगे। तो साइज़ और कलर अगर मैं आपको यहाँ से बताऊँ तो रिसोर्सेज, व्यूज़। अब कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास आता था साइड बार, तो उसके अंदर हमारे पास था होम बैनर। तो होम बैनर के नीचे या फिर ऊपर ही हम रख लेंगे साइज़ को भी। तो मैं इसी को ही कंटिन्यू करूँगा एंड यहाँ पे एडमिन स्लैश मैनेज अंडरस्कोर साइज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे मैनेज साइज़। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, सेव एंड चलेंगे राउट्स के अंदर एडमिन डॉट php। अब ये हमारे पास दो बने हुए हैं। अच्छा, इससे पहले हमें क्या चाहिए, एक कंट्रोलर भी चाहिए, तो उसको भी हम यहाँ से कर लेंगे न्यू टर्मिनल php आर्टिसन मेक कंट्रोलर। कंट्रोलर हमारा आएगा एडमिन ऐप स्लैश http स्लैश कंट्रोलर एडमिन और साइज कंट्रोलर। तो हम लिखेंगे एडमिन स्लैश स्मॉल कैप्स है एडमिन स्लैश साइज कंट्रोलर। ओके, इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास साइज कंट्रोलर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। तो उससे पहले हमें क्या चाहिए, मॉडल भी चाहिए और माइग्रेशन भी। तो उसको भी कर लेंगे एक बारी php आर्टिसन मेक मॉडल साइज और ऐप माइग्रेशन भी चाहिए हमें साथ में। तो मॉडल्स और माइग्रेशन आ गई हमारे पास, डाटाबेस, माइग्रेशन और यहाँ पे साइज़। अब साइजेस के अंदर मेनली क्या होता है कि एक तो नेम होगा साइज़ का और उसका स्लग, जैसे कि नेम और वो बेसिकली सेम ही रहेंगे हमारे पास, या फिर हम इसको साइज, क्योंकि जैसे अगर मैं साइज़ की बात करूँ, जैसे क्लोथ्स के अंदर हमारे पास साइजेस क्या आते हैं, एक्सएल, एल या फिर उसके सेंटीमीटर के अंदर। और हमारे पास, या फिर हम इसको ये रख सकते हैं कि जैसे और साइज के अंदर हम अगर बात करें तो साइजेस क्या है, बेसिकली एक एट्रीब्यूट है। अगर साइजेस और कलर हम लेके चले तो बेसिकली क्या है, वो दोनों एक एट्रीब्यूट है। तो अगर मैं यहाँ पे एक बार चेक करूँ, लोकल होस्ट, तो साइजेस हम एस साइजेस। तो बेसिकली साइजेस में क्या आता है कि जो साइज़ है उसका नेम ही है एंड स्टेटस है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसी को ही हम लेके चलेंगे। हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे डॉलर टेबल, साइज़ लिख लो या फिर वैल्यू लिख लो, हम यहाँ पे साइज़ ही कर देंगे। स्ट्रिंग SIZ साइज़, जिसको हम रख देंगे नल लेबल। तो इसको सेव करेंगे एंड अब php आर्टिसन माइग्रेट हो गया। अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कट करेंगे, मैंने साइज़ आ गया, इसको कॉपी सिंपली राउट्स एंड एडमिन डॉट php। अब ये जो हमारे पास दो राउट है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके नीचे रखूँगा
ये बेसिकली जो साइड पे आप देख रहे हो ये मैंने इसीलिए ही इसको अनेबल किया है, ताकि कई बार क्या है कि जब मैं कोड कर रहा हूँ तो फास्ट के अंदर तो एकदम से शिफ्ट प्लस एंटर मैंने क्लिक किया तो कई बार पता नहीं लगता कि हमने कैसे उसको कॉपी करके डाउन किया, तो इसलिए मैंने इसको अनेबल कर दिया। अब इसको हमने रखना है मैनेज साइज़ एंड अपडेट साइज़ कर लेंगे हम, और उसके बाद इंडेक्स और स्टोर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, साइज़ कंट्रोलर। मैं इसको एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या कर देगा, यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी कर देगा। तो इसी को कॉपी, इसी को पेस्ट, सेव। अब ऐप के अंदर चलेंगे, HTTP कंट्रोलर्स एडमिन साइज़ कंट्रोलर। अब ये है बेसिकली, मैं क्या करूँगा, जो होम बैनर वाला है मैं उसी को ही एक ये Ctrl+1 और एक ये सॉरी Ctrl+2, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके। अच्छा, एक और चीज़ है, हमें ये भी चाहिए, Ctrl+3 4 5 साइज़ कंट्रोलर। सबसे पहले 5 आएगा, उसके अंदर आएगा कंट्रोल, इसके अंदर आएंगे हमारे पास दो फंक्शन, सॉरी दिस। ठीक है, मैंने सिंपली वहाँ से कॉपी किया। अब यहाँ से हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब होम बैनर की जगह चाहिए हमें SIZ। जैसे ही मैं साइज़ रखूँगा तो आप साइड पे इधर देख सकते हो कि क्लास साइज एक्सटेंड मॉडल, हमें यही चाहिए। मैं इसको क्लिक करूँगा, जैसे ही वो ऊपर हमें इंपोर्ट करके दे देगा। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एक जगह और, यहाँ पे साइज़। अच्छा, साइज़ के अंदर हमारे पास कोई इमेज नहीं होती, तो एक बारी उसको मैं देख लूँगा ज़रा। सबसे पहले admin/home banner admin/size home_banner, तो साइज़ के अंदर साइज़ ही कर लेते हैं। उसके बाद स्टोर के अंदर एक बारी इसको मैं फॉर्मेट करूँगा। उसके बाद स्टोर के अंदर क्या है, वैलिडेटर है। इसके अंदर हमें क्या चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट चाहिए। तो हम ये भी कर सकते थे कि टेक्स्ट जो है उसको ही हम रख लेते हैं। जो डाटाबेस के अंदर माइग्रेशन हैं एंड इस पे हमने साइज़ रखा हुआ है। तो इसको एक्चुअली जब आपकी माइग्रेशन, अगर रिसेंटली आपने कोई टेबल क्रिएट किया है एंड आपकी माइग्रेशन जो है वो गलत हो गई हो, तो सिंपली आप क्या करो सबसे पहले। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं, हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम जाके डाटाबेस के अंदर से उसको डिलीट कर दें। जैसे कि यहाँ पे new_e-commerce चेरी, जैसे कि बहुत केसेस के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से साइज़ को जाके ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ से साइज़ डिलीट हो गया। बट अगर मैं दोबारा से इसको करूँ PHP आर्टिसन माइग्रेट, तो ये क्या करेगा, ये देखो। मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, तो इसने क्या एरर दिया, नथिंग टू माइग्रेट। अब ऐसा क्यों हुआ बेसिकली, अब हमारे पास, बट ये तो हमारे पास बना ही नहीं था जो साइज़ का टेबल था। अब इसने क्या किया, ये जो माइग्रेशंस का टेबल है ना, इसके अंदर ये गया और इसने अंदर ये यहाँ से इसने कंपेयर किया। ये बेसिकली ये वाली जो फाइल का नेम है ये वाला, ये यहाँ से, ये देखो क्रिएट अंडरस्कोर साइज टेबल, तो ये इसने यहाँ से जाकर कंपेयर किया, तो ये एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे इसने ऑलरेडी नथिंग टू माइग्रेट बता दिया। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से भी इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब हम दोबारा से हिट करेंगे। इसको मैं एक बार कर लूँगा इधर, देखो PHP एडिशन माइग्रेट, अब वो चल पड़ा। ओ एक्चुअली फिर से गलती क्या हुई है, इसको हम डिलीट करेंगे क्योंकि मैंने उसको टेक्स्ट नहीं रखा था। साइजेस, इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। साइजेस के अंदर यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट रख लूँगा, टेक्स्ट करेंगे सेव। अब यहाँ से PHP एडिशन माइग्रेट। ठीक है, इसको मैं नीचे करूँगा। अब यहाँ पे परफेक्ट आ गया। बेसिकली टेक्स्ट ही मुझे चाहिए था,
अब हम चलेंगे कंट्रोलर के अंदर, हमें टेक्स्ट ही चाहिए, बाकियों को मैं यहाँ से हटा दूँगा, लिंक भी नहीं चाहिए। आईडी हम रख लेंगे क्योंकि आईडी से हम मैच करेंगे। तो अगर वैलिडेशन फेल है तो यहाँ पे जाए, तो फाइल तो हमारे पास होगी नहीं कोई, तो इसको मैं यहाँ से सिंपली यहाँ से हटाऊँगा एंड टेक्स्ट ही होगा, ये भी हमारे पास कुछ यहाँ पे नहीं होगा, बाकी एज इट इज़ हमारे पास चल पड़ा। इसको सेव करेंगे एक बारी, इसको मैं करूँगा बंद। अब व्यूज़ हमें क्रिएट करने हैं, तो रिसोर्सेज, व्यूज़, एडमिन, जैसे ही होम बैनर है वैसे ही हमें वो भी चाहिए। अच्छा, अब हम देखो, अब हम वो कैसे क्रिएट करेंगे व्यू, तो यहाँ पे एक कमांड हमने बनाई थी, अगर आपको याद हो तो कमांड्स क्रिएट व्यू फाइल, ये वाली। तो ये बेसिकली एक मेथड हमने क्रिएट किया हुआ था कि ताकि हम जो व्यूज़ है उसको हम डायनामिकली जल्दी से जल्दी क्रिएट कर पाएँ। तो क्या था, एडमिन टेबल व्यू। अच्छा, इसमें एक और चीज़ थी नीचे जाके कि हमारे पास व्यूज़ तो आ गए थे, बट व्यूज़ क्या थे कि उसमें अपडेट और उसके लिंक नहीं थे। अगर हम वो भी रखें तो उसको भी 1 सेकंड में हम रख सकते हैं जल्दी से। हम चलेंगे जल्दी से होम बैनर blade.php। मैं यहाँ पे क्या करूँगा एक, क्योंकि हमें नीचे का भी हमें हिस्सा चाहिए अब, तो मैं सभी एक बार कॉपी करूँगा Ctrl+C और एक न्यू फाइल के अंदर इसको पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पेस्ट कर लेते हैं एक बारी, वो भी मैं बताता हूँ क्यों। अब हम एक बारी ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आया डाटा, सेव डाटा, दिस। अब इसका एरर आएगा हमारे पास बेसिकली, आईडी को छोड़ के बाकी हम थोड़े से चेंज कर लेते हैं। जैसे इसको मैं टेक्स्ट रख लेता हूँ, इसको हम रख लेंगे लिंक, एंड इसको हम इमेज। ठीक है, अब लिस्ट टेक्स्ट थोड़ा सा इसको भी चेंज करना पड़ेगा, text, ताकि जब हम इसको इंस्टॉल करें तो ये हमें कुछ एरर ना थ्रो करे, सिर्फ इसी के लिए। एंड इमेज को भी हम ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, सॉरी सेव नहीं करना हमें। अब आ गया डिलीट डाटा, अब यूआरएल आ गया। ठीक है, इसमें भी हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो बाकी एज इट इज़ ठीक है। इसको एक बारी Ctrl+C करेंगे, एंड जो हमारी व्यू की फाइल थी ना उसमें मैं एक बारी जाऊंगा क्रिएट व्यू फाइल। अब इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको दोबारा से सेट करूँगा। ओके, ये इसको हम डबल कोट्स कर लेते हैं। आईडी टेक्स्ट डबल कोट्स सिंगल कोट्स। या फिर मैं एक तो स्क्रिप्ट को यहाँ से हटाता हूँ, एंड दूसरा हम क्या करते हैं यहाँ पे ऑन क्लिक दिस, एक यहाँ से फंक्शन, या फिर एक काम करते हैं उसी को ही रहने देते हैं जो पहले था, जो फंक्शंस होंगे उसको हम एक्सटेंड कर लेंगे।
ठीक है, तो सिंपली इसको मैं सेव करूँगा एंड पी एडिशन मेक दिस, इसको कॉपी करेंगे, टर्मिनल के अंदर जाएंगे, न्यू टर्मिनल, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, PHP आर्टिसन, इसको मैं यहाँ पे कर दूँगा, सॉरी PHP आर्टिसन, यही था, मेक एडमिन टेबल व्यू, अच्छा होगा किसके अंदर, एडमिन के अंदर ही होगा ना, एडमिन स्लैश साइज स्लैश एंटर, PHP आर्टिसन मेक व्यू आएगा आई थिंक, नहीं एडमिन टेबल व्यू, एडमिन टेबल व्यू, ये तो था हमारा बेसिकली कमांड का नेम, इसके बाद आएगा एडमिन स्लैश साइज का नेम, अब हम रखेंगे साइज का जो हमने यहाँ पे सेटअप किया हुआ था, साइज ही था, एंटर, अब यहाँ पे साइज ऑटो सही से क्रिएट हुआ, तो बेसिकली वो कमांड थी, तो साइज के अंडर साइज डॉट ब्लेड डॉट PHP क्रिएट हो गया, अब देखेंगे तो उसने हमारा कोड भी वहाँ पे रख दिया, तो रखेंगे यहाँ पे साइज अपडेट साइज, ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं हम, चलेंगे रिफ्रेश करेंगे, मैनेज साइज आ गया, चेक करेंगे तो ये देखो बेसिकली कितनी, मतलब कि हमने जो पहले एक मेहनत की हुई थी, पहले जो हमें टाइम हमारा लगा था, वही यहाँ पे हमारा जो टाइम है बहुत कम लग गया, क्योंकि हमने व्यू क्रिएट किए हुए थे ऑलरेडी, हमने डायनामिकली उसको क्रिएट कर लिया, तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको पूरा ही कंप्लीट कर देंगे, तो वीडियो आपको अच्छी लगती है फ्रेंड्स को ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर आप कुछ डोनेट या फिर कोई हमारी हेल्प करना चाहते हो तो आप वेबसाइट के ऊपर भी या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप हमने लिंक दिया हुआ है और उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू।